नमस्ते भैया बहनों। कक्षा अष्टमी की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत। भैया बहनों, आज हम संस्कृत रुचिरा का पंचम पाठ कंटकेनैव कंटकम को पढ़ेंगे। कंटकेनैव कंटकम, इसका मतलब होता है कंटकेन एव कंटकम, कांटों से ही कांटों को निकालना जिसे कहते हैं, इसका मतलब यही है। यानी जैसे को तैसे से ही परास्त करना। भैया बहनों, यह पाठ मध्य प्रदेश की डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र आप लोग जानते होंगे, विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित पशु पक्षियों पर आधारित कथाएं हैं। उसमें उसी की शैली में यह रचित है, लिखा गया है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से, तुरंत उत्पन्न मति से, बुद्धि से, चालाकी से बाहर निकला जा सकता है। यानी बुद्धि से संकट को पार किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। कश्चित् चंचलो नाम व्याधः आसीत। चंचल नाम का कोई एक व्याधा था। व्याधा जो पशु पक्षियों को मारकर अपना भरण पोषण करते हैं, उसे व्याधा कहा जाता है। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वयं जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादि नाम, पशु पक्षियों को मारकर, ग्रहणेन पकड़कर, वह अपना जीविका चलाता था, अपना जीवन यापन करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वो जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातःकाल यदा, जब, चंचल वनम गतवान, चंचल बन गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसीत। दुर्भाग्य से एक बाघ जो है कि फंसा हुआ था। सोचिंतयत स अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, तब बाघ ने उससे निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु, आपका कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त करते हो, जाल से छुड़ाते हो, तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि, तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रम जालात वही निरसार्यत, वह व्याधा चंचल बाघ की बातों में आकर उसे जाल से निकाल दिया। तदा तब स वह व्याधा व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से वही बाहर निरसार्यत निकाला। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ जो था वो थका हुआ था। सोवदत,
सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम पिपासु, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनेय मम पिपासाम समय, नदी से जल लाकर, नद्या यहाँ पंचमी है, नदी से जल लाकर, जलम आनीय जल लाकर, मम पिपासाम मेरे पिपासा को, प्यास को, समय शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, तब वह जो व्याधा था चंचल नदी से जल लाया और बाघ को पिलाया। बाघ पानी पीकर बोला, समय में पिपासा, मेरी पिपासा शांत करो। शांत किया। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम तत्कृते, मैं तुम्हारे लिए धर्मम आश्रितवान, धर्म का आचरण किया, तुम्हें जाल से निकाला। त्वया मिथ्या भनितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। अर्थात व्याधा ने कहा कि हे व्याघ्र, हे बाघ, तुमने मुझे झूठ कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है, तुम्हारे साथ भला किया है, तुम्हें जाल से निकाला है, लेकिन तुम तो झूठ बोले, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। उसने कहा, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए किमपि अकार्यम न भवति, कुछ भी अकर्म नहीं होता है, यानी कुछ भी कुकर्म नहीं होता है। भूख मिटाने के लिए सब अच्छा ही कर्म होता है। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ में लीन है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, तब नदी का पानी ने कहा, एवमेव भवति, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और वह जो है कि वैसा मलमूत्र आदि विसर्जन करके निवृत्त होते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहते, सचमुच में सभी अपने स्वार्थ में ही लीन होते हैं। जब चंचल ने नदी के पानी से पूछा तो नदी के पानी ने कहा, हाँ, ये बात सत्य है, सभी अपने स्वार्थ में होते हैं। मनुष्य हम में स्नान भी करते हैं, वस्त्र भी धोते हैं और मलमूत्र आदि त्याग कर इसे गंदा भी कर देते हैं। इसलिए यह सत्य है कि सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ में लीन होते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तब चंचल वृक्ष के पास जाकर के वृक्ष से पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायां विरमन्ति, लोग हमारे छाया में बैठकर आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ तहाँ काट देते हैं, छेद कर देते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ में लीन है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति अस्मा, समीप में ही एक झाड़ी में एक लोमड़ी छुपकर इन दोनों की सारी बातें सुनती थी।
सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। अचानक वो चंचल के आगे आकर, चंचल के समीप आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए। स अवदत्, वह बोला, मातृस्व स। उसने कहा, मौसी अवसरे त्वं समागतवती, आप समय पर आए हैं। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मुझे इस व्याघ्र से, इस बाघ से प्राण की रक्षा करनी है। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता। इस बाघ का जो है कि मेरे द्वारा प्राण की रक्षा की गई। परम एषः मामेव, माम एव, मुझे ही, लेकिन यह मुझे ही खादितुम, खाना, इच्छति, चाहता है। खादितुम, खाद और तुमुन, यहाँ तुमुन है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। के लिए के अर्थ में तुमुन का प्रयोग होता है। खादितुम यानी खाने के लिए। वह व्याधा कहता है कि इस बाघ का जो है कि बाघ का प्राण मेरे द्वारा बचाया गया, लेकिन अब ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिखाये निखलाम कथाम निवेद्य, उसके बाद वह लोमशिखा यानी लोमड़ी को संपूर्ण कथा जो है कि सारी कहानी बताई। लोमशिखा चंचलम अकथ्यम, लोमशिखा ने, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म, अच्छा, तो हम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। लोमड़ी ने बाघ से कहा कि तुम किस तरह जाल में फंसे हुए थे, उसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शयतुम तस्मिन् जाले प्राविशत, वह बाघ जो है कि उस वृतांत को प्रदर्शयतुम, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिखा पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कही, संप्रति, अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार उछल कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, वह वैसा ही किया, बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत्, बिना रुके कूदते रहने से वह बाघ थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र औपतत्, जाल में बंध कर, जाल में फंसकर वह बाघ थके हुए से निस्सहाय होकर तत्र औपतत्, वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और भिक्षा के रूप में प्राण जो है कि मांगता है, अर्थात प्राण की जो है कि वह भिक्षा मांगता है, मांगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्, तब लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया वनितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया था कि सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ में लीन होते हैं। इस प्रकार भैया बहनों, इस प्रकार वह लोमड़ी जो है कि उस बाघ को उसके ही जाल में, उसकी ही बातों में फंसाकर बाघ को जो है कि मार देता है और चंचल की रक्षा कर देता है। ठीक है भैया बहनों, आज आप लोग इसे खूब अच्छा से पढ़ेंगे और इसमें तुमुन प्रत्यय युक्त जितने शब्द हैं उस सब को लिख करके भेजेंगे। धन्यवाद।